शिक्षा के अभिकरण के बारे में पढ़ना है। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, तो शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण है हमें ये पढ़ना है। और तो हमारे सिलेबस में वो 3 है, औपचारिक अभिकरण, अनौपचारिक अभिकरण और निरौपचारिक अभिकरण। ये 3 प्रकार के अभिकरण हमारे थर्ड यूनिट में दिए गए हैं। इसमें हम पहले देखेंगे अभिकरण का अर्थ क्या होता है। जो अभिकरण है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एजेंसी। और एजेंसी है वह एजेंट वर्ड से बनी है, और एजेंसी का काम क्या होता है, एजेंट का कार्य करना है, ठीक है। और यहाँ पे एजेंट का क्या है, प्रभाव डालना। इस प्रकार बड़े संस्था या साधन जो क्या है प्रभाव डालती है वो एजेंसी कहलाती है। इस प्रकार से जो शिक्षा के क्षेत्र में जो साधन प्रभाव डालते हैं वो क्या है, शिक्षा के अभिकरण कहलाते हैं, ठीक है, शिक्षा के अभिकरण कहलाते हैं। नेक्स्ट हम इसको देखें, नेक्स्ट हम देखें बीडी भाटिया के अनुसार, ठीक है। तो क्या है, समाज ने शिक्षा के कार्यों को करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का विकास किया है। ये क्या डेफिनेशन है एजेंसी, ठीक है। तो बीडी भाटिया के अनुसार क्या है, समाज ने शिक्षा के कार्यों को करने के लिए जो विशिष्ट संस्थाएं जिन्हें क्या है हम स्कूल या कॉलेज के नाम से जानते हैं उनका विकास किया है। इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा के अभिकरण कहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं एजेंसीज को शिक्षा के अभिकरण कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें इसका वर्गीकरण है एजेंसीज का। तो 2 प्रकार से इसका वर्गीकरण हम कर सकते हैं। एक तो है शिक्षा के आधार पर। अगर हम पहला देखें तो ये क्या है, शिक्षा के आधार पर। शिक्षा के आधार पर 3 प्रकार से अभिकरणों को बांटा गया है। पहला औपचारिक अभिकरण जिसको फॉर्मल एजेंसीज कहते हैं, दूसरा अनौपचारिक अभिकरण जिसे नॉन फॉर्मल एजेंसीज कहते हैं, और तीसरा है निरौपचारिक अभिकरण जिसे इनफॉर्मल एजेंसीज कहते हैं। औपचारिक अभिकरण के अंतर्गत क्या क्या है, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, पुस्तकालय और म्यूजियम इसके अंतर्गत आते हैं। औपचारिक अभिकरण वे अभिकरण होते हैं जिनमें क्या है, जो व्यवस्थाएं हैं शिक्षा की व्यवस्थाएं वे पूर्व निर्धारित होती हैं, ठीक है। पहले से ही इनकी शिक्षा की व्यवस्था निर्धारित होते हैं, शिक्षा के उद्देश्य पहले से निर्धारित होते हैं, सीखने का स्थान पहले से निर्धारित होता है, पाठ्यक्रम पहले से निर्धारित होता है। जो औपचारिक संस्थान है इसके अंतर्गत विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, पुस्तकालय, म्यूजियम इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है अनौपचारिक एजेंसी। अनौपचारिक एजेंसीज क्या है, इसमें जो सीखने का जो हमारे सीखने की जो पाठ्यक्रम वगैरह है वह पहले से निर्धारित नहीं होती है, और इसमें कोई भी सिलेबस पूर्व निर्धारित नहीं होता है, कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या है, परिवार, राज्य, समुदाय, समाज, मीडिया आदि इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है निरौपचारिक अभिकरण। निरौपचारिक इनफॉर्मल जो क्या है औपचारिक और अनौपचारिक अभिकरणों का मिक्स होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है कि कुछ चीजें पूर्व निर्धारित होती हैं और कुछ चीजों के लिए कोई निर्धारण नहीं किया गया है। जैसे इसमें क्या है, जो सीखने वाला है वो कहीं भी बैठ के सीख सकता है, तो सीखने का स्थान इसमें पूर्व निर्धारित नहीं किया गया है। जैसे हम इसमें देखें एग्जाम में मुक्त विश्वविद्यालय, जो ओपन यूनिवर्सिटीज होती है, डिस्टेंस एजुकेशन वाली जो शिक्षा होती है वो क्या है निरौपचारिक प्रकार की होती है। इसमें क्या है पाठ्यक्रम वगैरह और सीखने के उद्देश्य तो पहले से निर्धारित होते हैं, लेकिन व्यक्ति को कब सीखना है, जैसे अब काम करने वाला व्यक्ति है वो क्या है बाद में अपने अनुसार वीडियो बना के डाल देते हैं, तो अपने अनुसार बाद में भी बैठ के सीख सकता है, या फिर जो उनको पुस्तकें प्रोवाइड करा दी जाती है जिन्हें व्यक्ति अपने अनुसार अपने टाइम के अनुसार उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और परीक्षाएं इसमें क्या होती है पहले से निर्धारित होती है। इस प्रकार जो निरौपचारिक शिक्षा है वह औपचारिक और अनौपचारिक का मिक्सचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है भूमिका के आधार पर। अगर हम रोल के आधार पर देखें शिक्षा के अभिकरण तो 2 प्रकार के होते हैं, सक्रिय अभिकरण और निष्क्रिय अभिकरण। सक्रिय अभिकरण में क्या है, जो सीखने वाला है और जो सिखाने वाला है वे दोनों इसमें क्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस प्रकार ये क्या है सक्रिय अभिकरण। इसके अंतर्गत क्या क्या है, विद्यालय, परिवार, समुदाय, धर्म, राज्य, सामाजिक क्लब और खेल, ये क्या है सक्रिय अभिकरण के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट